तो इतना बाहर नहीं बैठना है, वो खा नहीं जाएगी तेरे को। बड़ा शर्मा रहे हैं, अरे बाप रे बाप। ओके, सो पीपल वी वर डूइंग डिजास्टर मैनेजमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट में देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर हमको अंदेशा है कि डिजास्टर होने वाला है, अगर हमको अंदेशा है कि फ्लड्स आने वाले हैं, अगर हमको अंदेशा है कि भाई साहब कोई जैसे अर्थक्वेक का कोई अंदेशा नहीं होता, कभी भी धाड़म धुड़ुम आ जाएगा वो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का अंदेशा हो सकता है। साइक्लोन जैसे हम प्री डिजास्टर का कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे जापान में ज़्यादा करके घर जो हैं वो लकड़ियों के बने हुए हैं, और ये क्यों बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई साहब वो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, काफ़ी बार वहाँ पे अर्थक्वेक्स हुए हैं, ठीक है। सीमेंट और इसके घर बनाएंगे तो ये अगर कंक्रीट है तो ये अगर गिरेगा तो इंसान मरेगा ही, ठीक है। तो लकड़ियों के घर में ये डिजास्टर हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग प्रो डिजास्टर एरिया, जैसे अगर आप देखोगे आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के आजू बाजू हर बार बाढ़ आती है, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं तो वो बाढ़ में बह जाएगा, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज बी इंश्योरिंग दैट वी आर एट लीस्ट मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द फ्लड प्रोन एरियाज, ठीक है। तो ये कुछ प्रो डिजास्टर एरियाज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश या काफ़ी ज़्यादा फ्लड आने की संभावना है, ठीक है। यूजिंग इंटेंसिटी मैप्स एंड हजार्ड मैप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर एंड प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर्स रिस्पेक्टिवली। जैसे अगर आप देखोगे पूरा अर्थ जो है टेक्टोनिक प्लेट्स पे, ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक के ऊपर एक, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स का जहाँ पे भी वैसा मिलन हो रहा है वहाँ पे अर्थक्वेक आने की सबसे बड़ी संभावनाएं हैं, ठीक है। ओके, सो ऐसे इंटेंसिटी मैप्स होते हैं जो इन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, वॉल्केनो प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन सब चीज़ों को वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यूजिंग इंटेंसिटी मैप्स एंड हजार्ड मैप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर एंड प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे डिजास्टर हो सकते हैं। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। आप देखोगे आपने देखो एक इंडियाज डिफेंस सिस्टम बोल के 9th में एक चैप्टर था, उसमें आप अगर देखोगे आर्मी के यूनिट्स में हम पैरामिलिट्री फोर्सेस रखते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनका देखो ब्लूइश ड्रेस कोड होता है, उनको ट्रेन किया जाता है डिजास्टर को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। सो गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अमॉन्ग द जनरल पब्लिक थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मास मीडिया एक्सेट्रा। तो जनरल पब्लिक को इनकी मतलब जैसे अगर आप देखोगे आप लोग बीचेस में गए हो, मतलब ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जो बीचेस हैं जैसे गोवा वगैरह में अगर आप गए होंगे या अलीबाग में गए होंगे, तो वहाँ पे देखो उधर वो लोग रहते हैं उनके, और वो बोलते हैं भाई आगे नहीं जाने का, चिल्लाएंगे जोर जोर से, मतलब सीटी बजाएंगे इधर आओ, फिर क्योंकि वहाँ पे रिस्क है, ठीक है। देयर इज अ रिस्क दैट यू माइट लूज योर लाइफ। सो दीज आर बेसिकली बीच में ही लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं और देखते रहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अमॉन्ग द जनरल पीपल। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जनरल पब्लिक में इंक्रीज करना अवेयरनेस थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मास मीडिया एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से, तो ताकि हम जब डिजास्टर होता है तो उससे जुड़े जो आपके लॉसेस है रिगार्डिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी दे कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो ये हो गया प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर अभी हुआ नहीं है, डिजास्टर होने के पहले की तैयारियां हैं ये। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, एक बार डिजास्टर हो गया तो क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स इन ऑल पॉसिबल वेज। तो जो भी विक्टिम्स होंगे जो उस डिजास्टर से इम्पैक्ट हुए हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है, जिस भी हिसाब से हो। अरेंजिंग हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल हु वेर नॉट हार्म्ड बाय द डिजास्टर। किसी भी डिजास्टर में सबसे बड़ा हेल्प होता है गवर्नमेंट का भी लोकल पीपल, ठीक है। समझ लो अर्थक्वेक आया, भाई साहब पूरा तहस नहस हो गया, यहाँ पे लोकल लोगों को सब रास्ते मालूम होते हैं। लोकल लोग, अभी समझ लो रेस्क्यू टीम आई है, उसको भाई साहब रास्ता ही नहीं मालूम है, सब बिल्डिंग्स गिर गई हैं, कौन सा बिल्डिंग कहाँ गिरा है कुछ समझ में नहीं, सारी बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं। कोई लोकल इंसान होगा वो बता पाएगा भाई साहब ये सेक्टर 10 में ये इतनी बिल्डिंग्स थी जिनमें से अभी एक ही दिख रही है, बाकी किधर गई, तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोकल पीपल आर ऑलवेज द बेस्ट एसेट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है।
कभी भी कहीं पे भी डिजास्टर होता है ना, तो जो लोकल लोग होते हैं उनको सब कुछ मालूम होता है। यहाँ पे भाई साहब लैंड कोई फ्लड आ गया, समझ लीजिए फ्लड आ गया भाई साहब, घर नहीं दिख रहा है कोई, अरे यहाँ पे घर हुआ करता था, वहाँ पे लोग कहाँ गए, फिर हम उसको ढूंढना चालू करेंगे। ठीक है, सो लोकल पीपल आर द बेस्ट एडवाइजर्स ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल एंड हेल्प सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिजास्टर। तो भाई साहब फटाफट से हम क्या करते हैं, हेल्प सेंटर स्टैब्लिश करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिजास्टर। तो क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल एंड हेल्प सेंटर्स, तो फटाफट भाई साहब हेल्प सेंटर्स डेवलप करते हैं और मतलब डिजास्टर को टैकल करने के। हेल्प सेंटर्स क्या होते हैं, देखो एक होता है हेल्प सेंटर्स में जहाँ पे एक्चुअल हेल्प प्रोवाइड की जाती है जो डिजास्टर इम्पैक्टेड विक्टिम्स हैं, और एक होता है भाई साहब इंफॉर्मेशन दिया जाने वाला। ठीक है, मतलब बहुत सारे, देखो अभी समझ लो कोई हादसा हुआ है, कोई अर्थक्वेक हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है तो बहुत सारे बॉडीज अभी भी दबे होंगे, शायद वो जिंदा होंगे, शायद वो मर गए होंगे, वी डोंट नो। ठीक है, तो फटाफट से लिस्ट निकलती है उन बॉडीज़ की जो निकाली जा चुकी हैं और जिनको डेड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये सारी लिस्टें निकलती रहती हैं, तो लोग आकर इंक्वायरी करते रहते हैं भाई साहब ये आया क्या, ये क्या, तो ऐसी चीज़ें हैं। कैटेगराइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ रिलीफ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंट्रोल सेंटर्स एंड कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द सेम। तो कंट्रोल सेंटर से भाई साहब रिलीफ मटेरियल्स जाता रहता है और हम इसको मॉनिटर करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। बीइंग अलर्ट एंड प्रिपेयर फॉर डिजास्टर रेस्क्यू, तो अलर्ट रहना डिजास्टर रेस्क्यू में, ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में आती है। मतलब एक बार डिजास्टर हो गया उसके बाद के स्टेप्स है ये, प्री मतलब डिजास्टर के पहले, पोस्ट मतलब डिजास्टर के बाद। ठीक है, और दोनों को हमको इंटेंशनली ऑब्जर्व करना है, इंटेंशनली, ताकि हम डिजास्टर के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, पहले एस्पेक्ट क्या क्या है भाई साहब आपका, प्रिपेयर्डनेस। अ प्लान इज चॉक्ड आउट सो एज टू गेट द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जनरल लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं डिजास्टर को नलीफाई करने के लिए। एक डिजास्टर को मतलब कम करने के लिए जनरल पब्लिक का सबसे बड़ा योगदान होता है। अ प्लान इज चॉक्ड आउट सो एज टू गेट द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Impact of disaster, intensity of various aspects of disaster and disaster management are reviewed। तो सारे जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी चीज़ें हैं उसको रिव्यू किया जाता है। जैसे समझ लो फ्लड्स आए हुए हैं, तो फ्लड्स की इंटेंसिटी के हिसाब से आपको बोट्स अरेंज करने हैं, आपको भाई साहब जो बोट्स को चला सके उन लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको सब चीज़ें देखनी रहती हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिव्यू। रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट्स। ठीक है, तो जस्ट फटाक से जब भी इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिसर्जेंस, इट इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर्स एंड नेशनल प्रोग्रेस। ठीक है, तो रिसर्जेंस क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन इमरजेंसी मेजर्स। हम बहुत सारे इमरजेंसी मेजर्स लेते हैं, जैसे देखो अभी आपका कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन क्या था भाई साहब, आपका एक इमरजेंसी मेजर था। ठीक है, लॉकडाउन वाज एन इमरजेंसी मेजर। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर एंड नेशनल प्रोग्रेस। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, रिसर्जेंस। तो आप इस चीज को समझिए कि इमरजेंसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर्स एंड नेशनल प्रोग्रेस। अभी आप सोचिए पूरे देश में अगर लॉकडाउन है तो प्रोग्रेस कैसे होगा। लोग, चलो बच्चों का हमने बोल दिया कि ऑनलाइन होगा एजुकेशन जो भी है, और सारे धंधे चौपट हो गए हैं, लोगों का भाई साहब चूल्हा कैसे जलेगा घर पे। ठीक है, तो ये एक रिसर्जेंस फेज बोलते हैं हम इसको। रिसर्जेंस बेसिकली एक लिंक है बिटवीन इमरजेंसी मेजर्स जो आप ले रहे हैं और नेशनल प्रोग्रेस। ठीक है, रेस्टोरेशन, इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मेजर्स आफ्टर डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो एक बार भाई साहब नेशनल को डिजास्टर हो गया, ठीक है, तो ये लिंक है बिटवीन डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। प्रिपरेशन, प्लान इज प्रिपेयर टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन इन एनी डिजास्टर। तो आपका भाई साहब एक प्लान प्रिपेयर किया जाता है ताकि, जैसे समझो हमको अगर मालूम है कि अगले 48 घंटों में एक भयंकर सुनामी मुंबई के कोस्ट पे आने वाला है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, लोगों को भाई साहब डीपर डाउन पूना, इनाव या उससे भी आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, वी विल इवैक्यूएट पीपल। नो, वी कैन नॉट टेक आवर प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विथ यू, है ना। आप भाई साहब अपने, हाँ, सोना वगैरह चांदी वगैरह जो भी है या थोड़ा बहुत पैसा जो है भी वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन अपनी पूरे घर को उठा के तो नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें एसेंशियल हैं, एक्सपेंसिव हैं, उनको उठाकर आप इवैक्यूएट हो सकते हैं, इवैक्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन।
Plan is prepared to minimize the destruction in any disaster. Redemption, plan for minimizing the damage to the society and country. तो मिनिमम डैमेज हो सोसाइटी को भी और कंट्री को भी, इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जनरल पब्लिक, विलेज लेवल कमेटी होती है, चेयरमैन जिसके होते हैं सरपंच, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन कौन है भाई साहब? प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए आप देखोगे जब भी कोई डिजास्टर होता है तो प्राइम मिनिस्टर को उस इशू को एड्रेस करना पड़ता है। जैसे कोरोना में आपने देखा रहेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी बार स्पीचेस दी, तो वो बताते हैं पब्लिक को कि क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं और किन किन स्टेप्स को पब्लिक को फॉलो करना है, क्योंकि वो डिजास्टर एरिया है, डिजास्टर सीन है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द डिजास्टर मैनेजिंग अथॉरिटी। ठीक, अगर कोई भूकंप आया या कोई फ्लड आया तब भी प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। आपने बहुत बार चीफ मिनिस्टर्स को भी स्पीचेस देते सुना होगा, अरविंद केजरीवाल को सुना होगा, जब वो मतलब कोरोना के टाइम पे बहुत बार उन्होंने स्पीचेस दिए, ठीक है। तो ये लोग आकर क्या करते हैं, क्योंकि दे आर मैनेजिंग द डिजास्टर, हेंस दे विल लेट अस नो व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं भाई साहब? कलेक्टर, ठीक है। तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन कौन होंगे भाई साहब? तहसीलदार, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर होंगे, ठीक है, और तालुका लेवल पे तहसीलदार होगा, ठीक है, और विलेज लेवल पे सरपंच होंगे, ठीक है। सो ऑल दीज पीपल आर बेसिकली देयर इन्वॉल्व इन द डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। सो अदर सोशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और भी बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं जो डिजास्टर को मैनेजमेंट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग, ये आपके तीन जो लेवल्स हैं, देखो कलेक्टर लेवल पे, चीफ मिनिस्टर लेवल पे और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये वार्निंग्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। दे विल प्रोवाइड द वार्निंग्स। जनरल पब्लिक, विलेज लेवल कमेटी चेयरमैन सिस्टम इन्वॉल्व इन एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वर्क। तो एक्चुअल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन इन तीनों से होता है, कलेक्टर लेवल पे, तहसीलदार लेवल पे और जनरल पब्लिक सरपंच लेवल पे, और प्लस जनरल पब्लिक, यहाँ पे होता है एक्चुअल काम, रिहैबिलिटेशन वर्क, ठीक है। In India, the Disaster Management Act was passed in 2005. The authority established by the government from national to village level to control and coordinate disaster management is known as the Disaster Management Authority. ठीक है, तो ये authority established हुई थी by some government from national to village level to control and coordinate disaster management. ठीक है, functions of the district collector in disaster management, क्या क्या functions है? Pre and post disaster management, implementation of rehabilitation schemes at the district level. तो रिहैबिलिटेशन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, कैसे हम डिजास्टर के बाद लोगों को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, लोगों को फिर से उनके नॉर्मल जिंदगी में वापस ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, तो जितनी भी प्लानिंग करनी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना है, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करना है, कैसे स्कूल्स को फिर से सेटअप करेंगे, कैसे धंधों को फिर से सेटअप करेंगे, नॉर्मल जो बिजनेसेस थे, नॉर्मल ऑफिसेस थे, उनको सेटअप करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट को फिर से नॉर्मल मोड में लाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, रिहैबिलिटेशन में। डिजाइनिंग सेपरेट स्कीम्स फॉर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड गेटिंग इट सैंक्शन। तो अलग अलग देखो, समझ लो एक डिस्ट्रिक्ट पे बाढ़ आई है तो उसका प्रभाव अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है मुंबई में बहुत ज़्यादा प्रभाव आया हो लेकिन पूना में कम, ठीक है, हो सकता है भाई साहब अमरावती में ज़्यादा आया हो। तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे अलग अलग प्रभाव आए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भाई साहब एनालाइज करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल यूनिट टू गेट इनटू एक्शन इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर और एज सून एज इट गेट्स एन इंटीमेशन अबाउट द अपकमिंग डिजास्टर। जैसे ही भाई साहब डिजास्टर के बारे में पता चलता है फटाफट एक्शन में आ जाते हैं लोग, ठीक है। सो कोई अपकमिंग डिजास्टर या होने वाला डिजास्टर की जब भी सूचना मिलती है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन असिस्टिंग आफ्टर डिजास्टर, तो आपके बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे आप देखोगे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने एम्बुलेंस दान किया, जिन्होंने अपने एम्बुलेंस को भाई साहब फ्री में चलने दिया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिव्यू ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर, सारे जितने भी डिजास्टर के एस्पेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करना। मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट्स विद वेरियस एजेंसीज लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्पेशली ट्रेन किया जाता है फॉर गेटिंग हेल्प डिजास्टर के टाइम पे। जो मतलब दीज आर पीपल हु हैव रिसीव्ड स्पेशल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग
इन हैंडलिंग डिजास्टर, तो इनको एम्प्लॉय करना, ठीक है, इनके साथ कॉन्टैक्ट में बने रहना। कोऑर्डिनेट विद वेरियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर असिस्टेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है कि उनके पास जब चीज़ें खत्म हो जाती हैं या लुप्त प्राय होने लगती हैं, तब वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करती हैं। दीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और एनजीओज होते हैं, तो इनको मदद के लिए बोलते हैं कि आप लोग भी कुछ मदद कर दीजिए, ठीक है। सो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ बोलते हैं हम इसको। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वॉज एस्टैब्लिश फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, ठीक है। तो ऐसे बोट्स बनाए जाते हैं, देखो इनफ्लेटेबल बोट्स, ठीक है, डिप्लॉयड बाय एनडीआरएफ टू रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग मुंबई फ्लड्स। मुंबई में जब फ्लड्स हुए थे तो एनडीआरएफ ने ऐसे भाई साहब बोट्स लगाए थे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है भाई साहब? न्यू दिल्ली में है। 12 डिविजन है थ्रू आउट द कंट्री, प्लस सम इन आर्मी, आर्मी में भी है भाई साहब। इट कैरीज आउट रेस्क्यू वर्क थ्रू आउट द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। तो आर्मी की मदद से जितने भी पीड़ित जगह हैं कंट्री में, वहां पे रेस्क्यू वर्क हुआ जाता है। कौन से फोर्स से? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, दैट इज कॉल्ड द एनडीआरएफ, ठीक है। एनडीआरएफ इन महाराष्ट्र इज इन एक्शन थ्रू स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, एसआरपीएफ बोलते हैं हम इसको, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स इसको एक्शन पे लाती है, ठीक है। एनडीआरएफ इन महाराष्ट्र इज इन एक्शन थ्रू स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन is provided by the personnel of this force in rescue operations during disasters like cyclones, cliff sliding, building collapse, etc. इन सारे जगहों पे एनडीआरएफ आता है भाई साहब, ठीक है। ऐसे हादसे अगर होते हैं, साइक्लोन हो गया, क्लिफ स्लाइडिंग मतलब कोई मतलब पहाड़ धंस गया, ठीक है, बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाना, ठीक है, ये सारे डिजास्टर्स हैं। फर्स्ट एड इमरजेंसी एक्शन, फर्स्ट एड इज द प्राइमरी हेल्प बिफोर एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। तो ये प्राइमरी हेल्प है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, प्रमोट रिकवरी, रिलीविंग द पेन्स, सेविंग लाइफ्स, ठीक है, प्रोवाइड कंफर्ट, ये सारे फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड मतलब क्या होता है? इसके लिए कोई मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लो कोई कट गया है तो फटाफट भाई साहब उसको फर्स्ट एड लगाना, हॉस्पिटल तक इंसान पहुंचे तब तक उसको कुछ राहत देना, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो फटाफट देखिए, अगर सही टाइम पे फर्स्ट एड मिलता है तो हम डैमेज को अवॉइड कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ डैमेज दैट माइट हैपन कुड बी अवॉइडेड। तो इट प्रमोट्स रिकवरी। फर्स्ट एड को अगर आपने टाइम पे दिया, ठीक है, तो आपकी रिकवरी जो है तो रेट वो बढ़ेगा, ठीक है। रिलीविंग द पेन्स एंड सेविंग लाइफ्स, ठीक है, तो ये आपके भाई साहब रिलीविंग द पेन्स है और सेविंग द लाइफ्स। तो कोई इंसान पेन में है तो आप उसको पहले थोड़ा सहूलियत देंगे, वो पैनिक में है, ठीक है, ये बहुत पेन में है, तो पहले उसको थोड़ा शांत करना है, ठीक है। सेविंग लाइफ्स, प्रोवाइड कंफर्ट। जैसे भाई साहब देखो, अगर कोई प्लेयर है और वो इंजर्ड हो गया, वो गिर गया है, तो उसको देखा है आपने, डॉक्टर्स फटाफट आते हैं भाई साहब, उसको स्प्रे वे देते हैं, भले ही वो खेल पाए या ना खेल पाए, पहले उसको थोड़ा इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना है। उसको बहुत जोर से लगी है भाई साहब, कोई मसल क्रैम्प हो गया, वो फील्ड पे गिर गया है, तो द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी प्रोवाइडेड इज द फर्स्ट एड। डॉक्टर नहीं आता है वहाँ पे, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, थोड़ा बहुत मसल की एक्सरसाइज करवाएगा और फिर पेन रिलीफ देगा। अगर नहीं हो रहा है देन ही विल बी टेकन टू द डॉक्टर। लेकिन फर्स्ट एड बहुत जरूरी होता है, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्ट, अटेम्प्ट टू इंप्रूव द कंडीशन, सो देयर विल बी एन अटेम्प्ट मेड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। प्रोवाइड प्राइमरी हेल्प बिफोर एडवांस मेडिकल असिस्टेंस इज अवेलेबल। तो प्राइमरी हेल्प जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है बिफोर एडवांस मेडिकल असिस्टेंस इज अवेलेबल, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्प को प्रोवाइड किया जाता है बिफोर, मतलब देखो एडवांस मेडिकल असिस्टेंस मतलब क्या है? प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करवाना। किसी की सांस अटक गई है, अब आप भाई साहब उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो आपको 15 मिनट तो उसी में लग जाएंगे, वो मर जाएगा। सो आप भाई साहब जो सीपीआर टेक्निक है उसका पहले उसको अप्लाई करके उसके सांसों को तो लेकर आइए, देन वी कैन बेसिकली डिपोर्ट हिम टू अ हॉस्पिटल। तो ऑब्वियसली डॉक्टर विल टेक केयर ऑफ इट, बट देयर इज अ कम्यूट टाइम विच इज देयर, और उस कम्यूट टाइम में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए फर्स्ट एड का पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोवाइड प्राइमरी हेल्प बिफोर एडवांस एंड मेडिकल असिस्टेंस इज अवेलेबल, ओके। प्रिवेंटिंग डेटियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, ठीक है, जो विक्टिम्स हैं डिजास्टर के, उनका डेटियोरेशन ऑफ कंडीशन मतलब उनका कंडीशन और बिगड़े ना, ठीक है। हम फर्स्ट एड इसलिए देते हैं ताकि उनका कंडीशन और ज्यादा ना बिगड़े, ठीक है। प्रोटेक्ट अनकॉन्शियस विक्टिम्स, तो जो अनकॉन्शियस हो चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करना। तो फर्स्ट एड बहुत जरूरी होता है, और फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग है वो सबको देना चाहिए। एक्चुअली इट शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, ठीक है।
नेसेसरी मटेरियल्स इन फर्स्ट एड बॉक्स, आपने देखो बचपन में प्रोजेक्ट किया होगा फर्स्ट एड बॉक्स बनाने का, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए, ठीक है, फिर ग्लव्स होने चाहिए, फिर ऐसे टेप्स होने चाहिए, सेफ्टी पिन होना चाहिए, ठीक है, आपके भाई साहब सिजर्स होने चाहिए, ठीक है। सो ये सारे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए, ठीक है, मास्क होना चाहिए। ऑल दीज आर बेसिकली थिंग्स विच आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, एसेंशियल पार्ट। बैंडेज स्ट्रिप्स होने चाहिए, किसी को वूंड हुआ है, कुछ वूंड गेज होता है तो वो गेज लगाते हैं, उसके बाद वूंड को कवर करते हैं उससे, ठीक है। ट्राइंगुलर सर्कुलर बैंडेज, मेडिकेटेड कॉटन, ठीक है, हैंड ग्लव्स, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीसेस, सेफ्टी पिन्स, ठीक है, ब्लेड, स्मॉल पिन्स, नीडल, टॉर्च, सीजर, ये सारी चीज़ें वैसा होती हैं। थर्मोमीटर, पेट्रोलियम जेली, ठीक है, सोप, एंटीसेप्टिक, डेटॉल, सेवलॉन एक्सेट्रा जो भी है ये सारा होना, बैंडेड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में जनरली होती हैं, जो टेम्परेरी रिलीफ इंसान को दे सकती हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आइडेंटिफाई डिजास्टर्स एंड मेंशन व्हाट प्रिकॉशन यू कैन टेक, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, रन फॉर सेफ एग्जिट, ठीक है। अगर अचानक भयानक में भूकंप आए, देखो अगर आप ऑफिस में काम करोगे ना, तो ऑफिस में ना हर मतलब जितने भी ऑफिस हैं उनका एक फायर ऑडिट होता है, ठीक है। फायर ऑडिट मतलब क्या होता है, एक फॉल्स अलार्म बजेगा और आपको भाई साहब दौड़कर बाहर जाकर एक जगह पे असेंबल होना पड़ेगा, उसको हम असेंबली पॉइंट बोलते हैं। और ये लगभग सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है, साल में 2 या 3 बार इस फायर ऑडिट को किया जाता है, एंड इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, ठीक है, फायर ऑडिट। तो फायर ऑडिट में आप लिफ्ट यूज नहीं कर सकते हैं, आप 10वें माले की बिल्डिंग पे भी रहते होंगे, 13वें माले बिल्डिंग पे भी रहते होंगे, आपको सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा। लिफ्ट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग फायर्स, ठीक है। सो इट इज टू ट्रेन पीपल, ये एक नॉर्मल से सिचुएशन है जिसमें लोगों का ट्रेनिंग होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं फायर ऑडिट। तो रन फॉर अ सेफ एग्जिट, जो सिखाया जाता है वो ये है कि रन फॉर अ सेफर एग्जिट। ट्राई टू रीच एन ओपन प्लेस, एक ओपन प्लेस में मतलब इसको हम बोलते हैं असेंबली पॉइंट, तो ट्राई टू रीच एन ओपन प्लेस। अवॉइड यूजिंग एलिवेटर्स, लिफ्ट यूज मत कीजिए, क्योंकि लिफ्ट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। जब इमरजेंसी होती है फायर में, आज से कुछ 1.5-2 साल पहले कुछ 6 लोग फायरमैन, दे वर फायरमैन बेसिकली, किसी बिल्डिंग में आग लगी थी और उस बिल्डिंग में लिफ्ट यूज़ किया उन्होंने और 6 के 6 मारे गए लिफ्ट में ही, क्योंकि लिफ्ट कहीं भी अटक सकती है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो वैसा खत्म हो गया, अभी पूरा इतना स्मोक भर जाएगा कि चोक टू डेथ हो जाएंगे, ठीक है। सो लिफ्ट इज अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मतलब कोई भी फायर वगैरह हो गया। आप देखोगे जैसे 13-14 माले की बिल्डिंग्स में आपके ऐसे फायर के वो रहते हैं, गैलरीज रहते हैं, उसको खोलकर आप वहाँ पे असेंबल हो सकते हैं। दीज आर बेसिकली फायर गैलरीज विच आर अटैच्ड देयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो फायर की बात कर रहा हूँ मैं। अवॉइड यूजिंग एलिवेटर्स, यूज स्टेयरकेस, हमको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उस टाइम पे लिफ्ट बंद कर दी जाती है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली रन फॉर अ सेफ एग्जिट, ट्राई टू रीच एन ओपन प्लेस, एक ओपन प्लेस पे रीच करना है। अवॉइड यूजिंग एलिवेटर्स, यूज स्टेयरकेसेस, टेक शेल्टर अंडर अ हार्ड सर्फेस। ज़्यादा करके जैसे अगर भूकंप आ रहा है और आप देख रहे हो कि भाई साहब आप बाहर तक नहीं जा सकते हैं, जिस तरह से आ रहा है भूकंप, तो जनरली टेबल चेयर या फर्नीचर के नीचे हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि अवॉइड कर सके हम हमारे ऊपर मलबा गिरने से, ठीक है। इनसाइड द आइडेंटिफाई द डिजास्टर्स एंड मेंशन व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक। सांप ने काट लिया, नाग ने डस लिया, भाई साहब क्या करेंगे, ओझा के पास जाएंगे, वो झाड़ फूक करेगा, मंत्र मारेगा तो आप ठीक हो जाएंगे, है ना। डोंट डू दैट, ठीक है। वॉश द वुंड विथ वाटर, पहली बात तो पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांप काटने पे कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम रहता है। अगर किसी नाग ने भी काट लिया, कोबरा ने भी काट लिया, तो 15 से 20 मिनट का टाइम रहता है आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने में। डोंट गो टू ओझा वगैरह, ठीक है, वो बहुत खतरनाक है। वॉश द वुंड विथ वाटर, अरेंज फॉर क्विक मेडिकल असिस्टेंस, अरेंज फॉर क्विक मेडिकल असिस्टेंस, फटाफट भाई साहब आप हॉस्पिटल विजिट कीजिए। कीप द पर्सन काम, लाइंग डाउन एंड इमोबिलाइज्ड, ठीक है। इमोबिलाइज मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में, तो क्या करोगे, उसको बांध के रखिए। समझ लीजिए यहाँ पे अगर काटा होगा किसी को, तो इस चीज को बांध के रख दीजिए, मतलब क्या होगा, उस जहर को ब्लड में फ्लो होने से आप रोक रहे हैं, ठीक है। तो मतलब शून्य पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, उसके लिए जरूरी है, ठीक है। सो कीप द पर्सन काम, लाइंग डाउन एंड इमोबिलाइज्ड, ठीक है। सो पैनिक ना हो, मर जाओगे, तो ऐसा होगा ही भाई साहब। किसी सांप ने अगर किसी को काट लिया तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये पैनिक मोड में आएगा कोई भी, बट वी नीड टू बी रिलैक्स्ड इन दैट केस।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, सुपरस्टिशंस पे बिलीव मत कीजिए। ओझा पे जाएंगे, झाड़ फूक करेगा, वो सब फालतू की चीजें हैं। ठीक है। सो टेक मेडिकल हेल्थ। ठीक है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स। क्रैडल मेथड, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कैरिंग चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम्स। ये सब मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं ना, क्रैडल मेथड नहीं। ओके। कैरिंग पिगी बैंक मतलब इस तरह से हम भाई साहब पिगी बैग बोलते हैं इसको, तो इसके इस तरह से किसी को लेके जाना। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट, किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को ले जाने के लिए बहुत यूजफुल है। ह्यूमन क्रच मेथड, दिस मेथड इज हेल्पफुल फॉर सपोर्टिंग अ पेशेंट विथ वन इंजर्ड लेग और दोज हु रिक्वायर मिनिमल असिस्टेंस। तो एक पैर में भाई साहब कुछ मोच आ गया या कुछ इमरजेंसी आई है, तो इसको हम ऐसे वॉकिंग असिस्टेंट पे ले जा सकते हैं। पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पर्सन। अगर भाई साहब अनकॉन्शियस है तो इस तरह से हम इसको पुल कर सकते हैं। टू हैंड चेयर, किसको पढ़ाया था मैंने ये सब, तुम लोग 9th में है ये सब। ओके। टू हैंड चेयर मेथड, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर हेल्पिंग पेशेंट्स हु कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट बट आर नॉट एबल टू यूज देयर लेग्स। तो इस तरह से हम भाई साहब कैरी आउट कर सकते हैं। एक चेयर बना दिया। मुझे याद है कि हमारे ऑफिस में एक बार ये हो गया, क्या कहते हैं, मतलब फायर अलार्म बजा। तो एक बंदा था, वो हैंडीकैप था, ही वॉज इन व्हील चेयर। वो व्हील चेयर में हम उसको लेकर आते थे, लिफ्ट से लेकर आते थे। सारे लोग भाग गए भाई साहब, वो अभी उसको हम कैसे लेकर जाएं। ठीक है। तो फिर हमको रुकना पड़ा, 4-5 लोग, मतलब ये फॉल्स फायर अलार्म था, लेकिन हमको वहाँ पे असेंबल होना है। इस बंदे को अभी वो 12 माले से नीचे हम कैसे लेकर आए लिफ्ट के में, मतलब उसको लिफ्ट में नहीं ले जा सकते, लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकते। तरता उसमें बहुत परेशान हो गया वो। ठीक है। उसके बाद से हमने उसको बोल दिया कि भाई जिस दिन फायर ऑडिट रहेगा तो उस दिन आना ही मत, या छुट्टी ले ले उससे अच्छा। ठीक है। ओके। तो ये आपका चेयर मेथड है। ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर हेल्पिंग पेशेंट्स हु कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट बट आर अनएबल टू यूज देयर लेग्स। ये याद रखना, कभी भी किसी भी जगह पे आग लगेगी ना अगर, या कोई भी इमरजेंसी होगी, नेवर यूज द लिफ्ट। कभी भी लिफ्ट मत यूज़ कीजिए। स्टेयर केस में आप सेफ रहेंगे, लिफ्ट इज़ नॉट अ सेफ ऑप्शन। ठीक है। वो पहला चीज़ है जो इम्पैक्ट होएगा। ठीक है। 4 हैंड चेयर मेथड, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर हेल्पिंग पेशेंट्स हु नीड सपोर्ट बिलो देयर वेस्ट। तो इस तरह से भाई साहब 4 हैंड चेयर मेथड से अगर मतलब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई पैर और में कुछ लग गया है, तो इस तरह से हम इसको लिफ्ट अप कर सकते हैं। स्ट्रेचर मेथड इज यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस और अ वेरी बैडली इंजर्ड पर्सन, जो भाई साहब चल फिर नहीं सकता है, इमोबाइल हो गया है, तो ऐसे इंसान को ले जाने के लिए हम स्ट्रेचर यूज़ करते हैं। वन कैन यूज़ कन्वेंशनल स्ट्रेचर इफ इट इज़ अवेलेबल, हाउएवर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ टेम्परेरी स्ट्रेचर कैन बी मेड बाय यूजिंग बैम्बूज, ब्लैंकेट एक्सेट्रा। इससे भी हम स्ट्रेचर बना सकते हैं। ठीक है। गेस द मीनिंग्स एसोसिएटेड विद दीज सिंबल्स। इसका मतलब अलर्ट, किस बारे में अलर्ट? डेंजर है, डेंजर है। मेरे को उधर वाईफाई सिग्नल पे भी आ रहा था कुछ देर पहले, तो डेंजर है। ओके। कॉशन, इट इज बेसिकली कॉशन। ठीक है। इट इज कॉशन। व्हाट इज दिस? डेंजर। ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं। दिस इज व्हाट पीपल, एनवायरमेंटल हजार्ड है। ठीक है। यहाँ पे एनवायरमेंटल हजार्ड का चांसेस है। डोंट कॉज एनीथिंग आउट हियर पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को यहाँ पे डैमेज ना करे। हाँ भाई साहब कितना बजा है? गेस द मीनिंग्स एसोसिएटेड, लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड। ठीक है। दिस इज बेसिकली बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड। ठीक है। सो करोसिव सब्सटेंसेज हैं यहाँ पे। ठीक है। तो केयरफुल रहना है, क्योंकि एसिड वगैरह अगर आपके हाथों में गिर जाता है तो इट कैन कॉज सीवियर बर्न्स। ठीक है। एंड सीवियर कोरोजन एज वेल। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज में क्या होता है भाई साहब? आग लग जाती है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज है तो आग लगने के चांसेस हैं। ठीक है। फ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं ये, तो मतलब जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, ये सब फ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं। अगर आप कभी कभी देखोगे पेट्रोल के जो टैंक्स होते हैं वो पलटी हो जाते हैं। जब ऐसा होता है, मतलब एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, तो अगर पलटी हो जाए पूरे रास्ते को लोग ये कर देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ब्लॉक कर देते हैं, जब तक वो पूरा क्लीन ना हो। किसी ने अगर एक माचिस का चिंगारी फेंक दिया भाई साहब, पूरा एकदम ब्लास्ट हो जाएगा वो, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। सो व्हेनेवर मिसहैप्स ऑफ दीस सॉर्ट हैपन, ठीक है, तो उस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, उस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि भाई साहब हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकें। ठीक है। इसके बाद क्या है भाई साहब? आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है।
कोई बॉम्ब हो गया, क्रैकर हो गया, सो दीज आर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। अभी हाल ही में कुछ 1 महीने पहले वेस्ट बंगाल में एक क्रैकर मेकिंग फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 से 10 लोग मारे गए, ठीक है। एक्चुअली उसमें फिर उन्होंने न्यूज़ में दिखाया कि मतलब प्रॉपर प्रिकॉशंस था ही नहीं, तंबू गाड़ के उन लोग वैसा आराम से ऐसे ही बना रहे थे वो, ठीक है, खुले में बना रहे थे, और मतलब जो बारूद था वो ऐसे ही किसी स्पेशल प्रिकॉशन से नहीं बना रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ में तो ऐसे बना, फट गया भाई साहब, ठीक है, 10 लोग मारे गए। ओके, देन वी हैव बेसिकली व्हाट, कंप्रेस्ड गैस, सीएनजी जिसको हम बोलते हैं। अगर आप देखोगे क्या कहते हैं, आपके हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनको अलग से रखना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर कंप्रेस्ड गैसेस। मॉक ड्रिल, जैसे मैंने आपको बताया, ये मॉक ड्रिल बोलते हैं। मॉक ड्रिल मतलब फायर हुआ नहीं है, लेकिन फायर मतलब आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसे सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को नीचे बुलाया जाता है, एक फायर अलार्म बजेगा और सब के सब नीचे आएंगे। तो दीज मॉक ड्रिल्स आर सपोज टू हैपन एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने में भाई साहब ये मॉक ड्रिल्स होना ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिले, ठीक है। सो ये आपके मॉक ड्रिल्स होते हैं, मतलब ऐसे अलार्म बजेगा और सब लोग भाई साहब नीचे आना है, यहाँ पे सबको असेंबली पॉइंट पे असेंबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर मॉक ड्रिल्स दैट हैपन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉक ड्रिल टू इवैल्यूएट द रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर। तो डिजास्टर में कैसे हमको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, पब्लिक को ट्रेनिंग दी जाती है एक्चुअली, ठीक है, दे शुड बी ट्रेन्ड टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ डिजास्टर कंट्रोल। तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं डिजास्टर कंट्रोल के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, इसके वजह से ये मॉक ड्रिल है। टू आइडेंटिफाई एबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल फॉर फेसिंग डिजास्टर। आपका ऑडिट होता है, ऑडिट में क्या होता है, एक बंदा आता है फायर डिपार्टमेंट से और वो भाई साहब सबका अटेंडेंस लेगा। अच्छा, आज ऑफिस में कितने लोग प्रेजेंट है, हम तो बहुत यंग थे और मतलब जस्ट 21-22 साल के थे, तभी हम काम कर रहे थे किसी ऑफिस में और ऐसा मॉक ड्रिल हुआ। हम तो भाई साहब आराम से पेप्सी पी रहे हैं भाई साहब, वो हेड काउंट ले रहा है, वो भाई 20 जन थे यार। हमको तो मतलब छुट्टी मिल गई ना, मतलब एक 1.5 घंटे का ब्रेक मिल गया हमको भाई साहब, अभी हम नीचे जाएंगे आराम से भाई साहब, चाय पियेंगे, सब अलग अलग भाई साहब चले गए, कोई बड़ा पाव खा रहा है, कोई ये असेंबली पॉइंट पे कोई है ही नहीं। तो जो हेड काउंट ले रहा है वो बोल रहा है भाई साहब तुम्हारे ऑफिस में 20 जन थे, 10 गायब है, क्या किधर है, ऊपर ही तो नहीं रह गया, अगर ऊपर रह जाते तो इन पर फाइन लग जाएगा, तो है कहाँ, ये 10 जन किधर है। फिर हमारे बॉस ने हमको बहुत गाली दी, तो 10 लोग आए फिर वो, ठीक है, तो ऐसे सब लोग भाई साहब ब्रेक मोड में चले गए, ऐसा नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये मॉक ड्रिल्स होते हैं तो इसमें क्या है कि आपको उतरना है और उस जगह पे असेंबल होना है। इट शुड बी परफॉर्म्ड एज इफ अ एक्चुअल इमरजेंसी हैज हैपेंड, एक्चुअली में कोई इमरजेंसी हुआ है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द एबिलिटीज, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस पर रेटिंग होती है, उसको रेटिंग दी जाती है कि हाउ इक्विप्ड आर यू टू हैंडल एन इमरजेंसी। आपको देखो, आपने कभी सुना है ISO रेटिंग होती है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग रेटिंग्स होते हैं। जैसे समझो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, समझ लो साहिल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, अभी अमेरिका से भी क्लाइंट आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी क्लाइंट आएंगे, UK से भी क्लाइंट आएंगे, जो भी क्लाइंट होंगे तो ये इसकी रेटिंग्स को देख कर आएंगे। और इनकी रेटिंग्स बहुत सारी चीज़ों में होती हैं, इनका फाइनेंशियल पे रेटिंग होता है, कैसे कितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली ये हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है उस पर रेटिंग होता है, और इनके ऑफिस में सेफ्टी मेजर्स क्या हैं इस पर भी रेटिंग होती है। क्योंकि इनके ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होंगे और इनके एम्प्लॉयज़ भाई साहब आग लगी है भाई साहब, वो क्या किधर क्या करें, ऐसा अगर रहेगा तो इनकी रेटिंग्स गिर जाएंगी, द रेटिंग्स विल फॉल, ठीक है। तो ये रेटिंग्स बेसिकली देता कौन है, इस तरह के मॉक ड्रिल्स होते हैं और इन मॉक ड्रिल्स में इन कंपनीज़ को रेटिंग्स मिलती हैं। अगर भाई साहब आप हमारी तरह वही कोई बड़ा पाव खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, ऐसा अगर ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है तो आपकी रेटिंग्स गिर जाएंगी, ठीक है, मॉक ड्रिल्स के दौरान, एक्चुअल ड्रिल्स में नहीं, मॉक ड्रिल्स में, ठीक है। ओके, तो चेक द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान्ड एक्शंस। तो प्लान्ड एक्शन है, ठीक है, सबको नीचे उतरना है और उसी में लोगों का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जब एक्चुअल में इमरजेंसी होगा तब क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा, तब तो सब अफला तफली के मोड में। यहाँ तो आराम से उतरना है, हमको मालूम है आग नहीं लगी है, लेकिन आराम से उतरना है, असेंबल होना है। 5 मिनट का टाइम मिलता है बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने में। आप भाई साहब 20वें माले पे हो, 25वें माले पे हो या पहले वाले माले पे हो, 5 मिनट में आपको नीचे उतरना है, ठीक है। तो ये आपका टाइम है। तो चेक द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान्ड एक्शंस टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क। तो अभी अगर देखेंगे हम कि 25 माले की बिल्डिंग से कोई उतर रहा है तो उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क दैट आर इन्वॉल्व। तो उन एरर्स और रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हुए उन पे काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉक ड्रिल्स का होना मतलब दिस हैज़ टू बी डन, ये होना ही होना है। ये मॉक ड्रिल्स को आपको, अगर आपकी कंपनी है और उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये मॉक ड्रिल्स आपको करवाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जैसे मतलब कैसा होता है कि आपको जैसे अकाउंटिंग करानी ही पड़ेगी, आपका हिसाब किताब भाई साहब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको वेरीफाई कराना ही पड़ेगा, वैसे ये मॉक ड्रिल्स भी हैं, दे हैव टू बी डन, ठीक है। ऑडिट्स होती हैं इनकी। इमरजेंसी हेल्पलाइंस जिनके अभी क्या है, पुलिस का क्या है, नेट 100 कब का चला गया है। इमरजेंसी के लिए क्या है, 100 डाल कर 100 अभी यहाँ से डाल कर, चल 100 डाल कर। बोलता हूँ साहिल मुनकर ने बोला मुझे फ़ोन करने के लिए 100 में, कोई नहीं आएगा, वो उठाएगा ही नहीं कोई वहाँ पे। 100 इज़ नो लॉन्गर एन इमरजेंसी नंबर। व्हाट इज इट, एनीवन, किसी को भी नहीं मालूम? नहीं, 105 नहीं। पुलिस के लिए कौन सा नंबर है? किसी ने बंदूक तान दी तुम्हारे ऊपर, लूट कर लेकर चला गया, तुम वहाँ ओके बाय ऐसा ही बोलोगे तुम? भाई साहब पुलिस को बुलाओगे? हाँ, 112 हो गया है। 112 इज बेसिकली कॉलिंग द पुलिस, ठीक है। पुलिस मतलब ये जो बीट मार्शल्स होते हैं उनको बुलाने के लिए। भाई ये सब चीज़ें तो कम से कम जान के रख लो, ठीक है। पुलिस को बुलाने के लिए हमारा ये जो 100 है ये अभी अपग्रेड हो गया है, ठीक है। और इसको मतलब बहुत सारे जगहों पे पोस्टर्स लगा हुआ है, कामोटे में 112 हो गया है। वो आई लव कामोटे करो भाई साहब, ठीक है। वहाँ पे जाओ और खाओ और बस वहाँ पे ही लगा हुआ है आई लव कामोटे के उधर 101, ठीक है। ये फायर फाइटिंग फोर्स है बेसिकली, ठीक है। अगर कहीं पे फायर है, दीज आर थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है। 108 डिजास्टर कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, डिजास्टर कंट्रोल यूनिट है। 102 बेसिकली एम्बुलेंस के लिए होता है। और अगर किसी को सांप ने काटा रहेगा तो हाँ, सांप ने काटा रहेगा तो एम्बुलेंस बुलाएंगे ना, 102। सांप ने नहीं काटा रहेगा, सांप दिख गया है तो सर्प मित्र है, ठीक है। आप गूगल में सर्च करोगे सर्प मित्र का नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सर्प मित्र को बुलाना पड़ता है, उन लोग पकड़ते हैं उसको, ठीक है। आप ज़्यादा हीरोगिरी मत मारने चाहिए, वो ट्रेंड होते हैं बेसिकली टू हैंडल दिस, ठीक है। सो ये 108 है, 102 है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ प्री सर्प मित्र का कहाँ से नंबर मिलेगा? गूगल है, गूगल, ठीक है। यस, यू विल गेट द नंबर्स। तो गूगल आपके लोकेशन के हिसाब से जो सर्प मित्र लोग अवेलेबल रहते हैं ना, उनका नंबर देते हैं, मतलब आजू बाजू। तो मेरे बिल्डिंग में जो सांप निकला तो मैंने उसको कॉल किया, वो कलम्बोली को हैंडल कर रहा था, तो वो आ गया, ठीक है। उसने मेरे को बताया कि मतलब एरिया वाइज रहता है, जैसे हम पनवेल, खारघर, ये सारे यूनिट्स को देखते हैं। फिर अगर मतलब आपके लोकेशन के हिसाब से आपको गूगल वही फ्लैश करेगा जो आपके आजू बाजू हो, ठीक है। अभी भाई साहब सांप दिखा और किसी को हम बुला रहे हैं पूना से, तो फिर तो ठीक है। तो दीज आर थिंग्स विच हैव टू बी हैंडल एट द अर्लीस्ट, ठीक है। प्रोवाइडिंग विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी हेल्प टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। विक्टिम किसको बोलते हैं? जो पीड़ित हो, कि कोई डिजास्टर हो गया है उसके बाद वो विक्टिम बन जाएगा, तो ये तो प्री डिजास्टर नहीं हुआ है, तो पोस्ट डिजास्टर हो गया, ठीक है। क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर कब बनेगा? जब डिजास्टर हो गया रहेगा, ठीक है। हेल्प सेंटर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, पेशेंट्स की, डेड बॉडीज की, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, कहाँ पे कौन सा बिल्डिंग गिरा है, ये सब सारी चीज़ें हेल्प सेंटर से मिलती हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम्स। तो आपके भाई साहब लोकल लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी डिजास्टर से उभरने के लिए, क्योंकि उनको लोकल रोड्स मालूम होते हैं, ठीक है, लोकल आउटलेट्स मालूम होते हैं, उनको एक एरिया के बारे में जितना नॉलेज होगा किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द, तो ये भी भाई साहब आपका कब होगा? पोस्ट डिजास्टर होगा। आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज, तो जहाँ पे डिजास्टर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जैसे अगर आप देखोगे लो कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पे सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लो लाइंग एरियाज़ है अराउंड द रिवर्स, यहाँ पे फ्लड्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जापान जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, तो
तो यहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके के प्रो डिजास्टर एरियाज को आइडेंटिफाई करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बाकी 3 वाले क्या थे भाई साहब, आपके पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, रिडम्पशन इज अ प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी एंड कंट्री, ठीक है। सो ये आपका हो गया भाई साहब ट्रू, आपने देखा वहां पे जितने भी प्लान्स थे, ठीक है, ट्रू। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स? न्यू दिल्ली, बट एनडीआरएफ इज लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर भाई साहब कहां पे लोकेटेड है? इन न्यू दिल्ली, ठीक है। Victims of disaster need to be offered some primary help for actual medical treatment. This is known as फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड, यस इट इज फर्स्ट एड, ठीक है। तो जो भी भाई साहब मतलब जो आप ताबड़तोड़ उनको दे सकें ताकि मिनिमाइज हो पैनिक, ठीक है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट? ये आया है 2020 में, ठीक है, ओके, कोरोना के टाइम पे। व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट इज ईदर अवर्टिंग डिजास्टर्स, अवर्टिंग डिजास्टर मतलब डिजास्टर्स को अवॉइड करना, और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस इट, और एटलीस्ट अचीविंग द एबिलिटीज टू फेस इट, ठीक है। तो भाई साहब अवर्टिंग डिजास्टर्स मतलब डिजास्टर को अवॉइड करना या ऐसा अरेंजमेंट्स बनाना कि हम उसको ठीक से फेस कर पाए। अगर बाढ़ आने वाली रहेगी तो आएगी ही, लेकिन उसमें अगर हम प्रॉपर अरेंजमेंट्स रखें तो वी कैन इंश्योर दैट मिनिमम लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी हैपेंस, ठीक है। स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या क्या हो जाएगा भाई साहब डिजास्टर मैनेजमेंट? ऑब्जेक्टिव्स, किस लिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाहते हो? कंट्रोल, और कंट्रोल करके क्या करना चाहते हो? डिजास्टर को तो सबको कंट्रोल करना है, बट वाई? तो टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे आप भाई साहब अगर आप देखोगे लोग लॉकडाउन से परेशान हैं भाई, अगर कोई ऑफिशियल आपको रोकता है आप बोलोगे भाई क्या हमारे घर में इतना बीमार है, ये चिल्लम चिल्ली करोगे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर आकर बोलता है हर हफ्ते कि भाई हमारा लॉकडाउन का ये सीन चल रहा है, इतने लोग मारे गए हैं, अभी इंटेंसिटी इतनी है, मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन आने में इतना टाइम लगेगा। तो इतने सारे तरीक़ों से अगर आपका एक जनरल अवेयरनेस फैलाया जाए तो आप थोड़े काम डाउन होंगे, भाई साहब मेरी जो हालत तुम्हारी भी वही हालत है ना। तो ये एक सहूलियत होती है। तो आप घर से बाहर ना निकलें क्योंकि आप कोरोना का संक्रमण हो सकता है। तो दैट इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्टिव। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ थ्रेट टू योर लाइफ, ठीक है, एवरीबॉडीज लाइफ इन फैक्ट। सो टू अवर्ट द लॉस ऑफ लाइफ, पहली बात तो लाइफ है, उसके बाद प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब कोई बाढ़ आ गया या भाई साहब कोई भूकंप हो गया, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ। क्या हो रहा है इनका, क्या क्या सीन है? तो भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का इफेक्ट भाई साहब रिड्यूस हो, रेस्टोर ह्यूमन लाइफ, रिहैबिलिटेट एंड प्रिकॉशनरी स्टेप्स। तो लॉस ऑफ लाइफ भाई साहब रिड्यूस हो, ठीक है, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का इम्पैक्ट जो है तो रिड्यूस हो, रेस्टोर ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज रेस्टोर ह्यूमन लाइफ? जो भी आपके पहले के लाइफ थे और पहले नॉर्मल लाइफ जो थी उसको रेस्टोर करना, ठीक है, बैक टू पवेलियन जिसको बोलते हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ रेस्टोर करना, रिहैबिलिटेट करना, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में जब ये ट्रेन में ब्लास्ट हुए और ट्रेन में लोगों को मारा गया, ठीक है, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो उसके बाद हर ट्रेन में मतलब हर स्टेशन पे पुलिस डिप्लॉय किया गया, ठीक है, टू कीप CCTVs डिप्लॉय किए गए, तो कांस्टेंट चेक रखने के लिए, ठीक है। उसके पहले ऐसा नहीं था। आप देखोगे बहुत सारी जगह पे वो गोनियाँ रखी रहती हैं, गोनियाँ रखी रहती है क्योंकि जब मुंबई में VT में अंधाधुंध गोलियाँ बरसाई टेररिस्ट लोगों ने, उसके बाद से सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए जो अपने पोजीशंस वहाँ पे ले सकते हैं और उन पे शूट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सम स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन। तो एक डिज़ास्टर जब हमको मतलब होता है तब हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि भाई साहब इस मैग्नीट्यूड में हुआ है और काश हमने ये किया होता तो हमने डिज़ास्टर को अवॉइड किया होता कुछ हद तक, ठीक है। तो अभी देखो जैसे मुंबई CST जो स्टेशन है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर मोर देन 2000 पीपल इन दैट स्टेशन। कभी भी आप जाओगे तो 2000 लोग तो कम से कम रहेंगे, पीक आवर्स में और ज़्यादा रहेंगे,
ठीक है, पीक आवर्स में और ज़्यादा रहेंगे, जैसे आपका वैसा मॉर्निंग टाइम हो गया या इवनिंग टाइम हो गया, सो देयर विल बी मोर पीपल, बट एटलीस्ट 2 to 3,000 पीपल आर ऑलवेज देयर, ठीक है। कोई मेल ट्रेन्स को कैच कर रहे हैं, कोई भाई साहब लोकल ट्रेन्स पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ये एक बहुत ही टेररिस्ट सेंसिटिव एरिया हो जाएगा। अगर एक भी टेररिस्ट यहाँ पे आता है तो लाखों लोगों को मार सकता है, बहुत सारे लोगों को मार सकता है, दहशत फैला सकता है, और हुआ भी है भाई साहब, ठीक है। तो ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, एक बार भाई साहब होता है तो ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं। ट्राइडेंट में और लियोपोल्ड, ये बेसिकली 2 जगह जहाँ पे टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया था। ट्राइडेंट होटल में अभी तक मतलब जहाँ पे कांच पे गोली चली थी उस जगह को उन लोगों ने वैसे ही रखा है, मतलब वो जो कांच पे गोली चली थी ना, जो गोली चलाया था उन लोगों ने, उसको उन लोगों ने वैसे ही रखा है, उसको हटाया नहीं, उस कांच को नहीं हटाया। अगर लियोपोल्ड जाओगे, लियोपोल्ड कैफ़े इज़ वन ऑफ द फेमस कैफ़ेज़ इन मुंबई, वहाँ पे भी वो जो गोलियाँ चली थी, जहाँ पे एक गोली चली थी तो उसका कांच उन लोगों ने वैसे ही रख दिया है। सो दिस इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट इंसिडेंट, एंड एज वेल एज एक अलर्टनेस। अरे बाप रे, यहाँ पे ऐसा हुआ था, तो आप देख कर ही अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। मुझे मालूम है कि मैं मलाड में तभी ट्रैवल कर रहा था और शायद कुछ दिनों पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में ट्रेन्स में, और मैं जब उसके बाद ट्रैवल कर रहा था, लोग ना मतलब ऐसे देखते रहते थे, अच्छा ये भाई साहब किसी का लगेज, इसने तो बैग नहीं उठाया, ओके ये भाई ये बैग किसका है, भाई साहब चिल्लम चिल्ली, बैग किसका है, बैग किसका है। एक बार कोई चिल्लाएगा बैग किसका है, आवाज़ नहीं आ, बैग किसका है, बैग किसका, फिर भाई साहब पैनिक, ठीक है। तो मतलब दिस इज़ एन अलर्टनेस। इसके पहले तो हम ऐसा नहीं थे ना, एक बार ब्लास्ट हुआ और हमको मालूम चला कि उसका इम्पैक्ट क्या है, तब हमको समझ में आता है ये चीज़ें, ठीक है। तो येस, डिज़ास्टर होता है तब हमको सीख मिलती है। तो मतलब अगर किसी ने कहा अरे भाई मेरा है मेरा है मेरा है, तो देन ठीक है, क्योंकि जिसका बैग होगा वो मतलब बॉम्ब को गले पे लटकाए तो नहीं जाएगा ना भाई साहब, तो उसका बैग है तो ठीक है, वरना वो जिसको भाई साहब बॉम्ब ब्लास्ट करना रहेगा वो बैग रख के चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। So this is precautionary steps. As and when we go through disasters, we take certain precautionary steps. तो हमको मतलब एक enlightenment मिलता है कि भाई साहब ये steps अगर हमने लिए होते तो शायद इतना बड़ा अंजाम हमको भुगतना नहीं पड़ता था, ठीक है। Is wearing a helmet while riding a two-wheeler a precautionary step for a disaster? Is it? ठीक है। Is wearing seat belt while driving a car a precautionary step for a disaster? Is they are, ठीक है। ये सब steps कहाँ से आए हैं? एक्सीडेंट्स हुए हैं, और एक्सीडेंट्स हुए हैं तो हमको मालूम चलता है कि भाई साहब ऐसा होता है, ठीक है। सो एक्सीडेंट्स के इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम December 2020, वेटेज 2 मार्क्स भाई साहब, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज, क्या ये भाई साहब आपका प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्टिविटी है या पोस्ट डिजास्टर का? प्री, पोस्ट कैसे होगा भाई साहब? पोस्ट मतलब आफ्टर, प्री मतलब बिफोर। तो जो भी आपके डिज़ास्टर एरियाज़ हैं उनको पहले से ही आइडेंटिफाई करना। कोई भूकंप आता है किसी जगह में, जैसे जापान में, ठीक है, दिल्ली में भी कभी कभी आता है, ठीक है, तो दीज आर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग प्रो डिज़ास्टर एरियाज, ठीक है, प्रो डिज़ास्टर एरियाज को आइडेंटिफाई करना। क्विक स्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर, तो हेल्थ सेंटर का स्टैब्लिशमेंट होता है पोस्ट, आपका डिज़ास्टर हो गया है, इस डिज़ास्टर में जितने भी विक्टिम्स हुए हैं उनको हेल्प करने के लिए हेल्प सेंटर स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिफरेबली लोकल पीपल सेव फ्रॉम द डिज़ास्टर इन अरेंजिंग हेल्प टू विक्टिम्स, तो ये भी भाई साहब आपका पोस्ट हो गया। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये इज दिस अ पार्ट ऑफ प्री और पोस्ट? प्री होगा, ठीक है, दिस विल बी प्री, ओके। सो ये दोनों भी आपके प्री हो जाएंगे। Identifying the pro-disaster areas wherein disaster can happen and getting special training for disaster management. Is petrol pump a pro-disaster area? एक सिगरेट जलाते हुए चले जाओ भाई साहब, इतना मारेंगे ना तुमको वहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्री-डिजास्टर एरिया भाई साहब, वो पेट्रोल पंप मतलब वहाँ पे इनफ्लेमेबल चीज़ है। तुम सिगरेट पीते हो, वहाँ से जाओगे ना, ढेर धनाधन देंगे तुमको वहीं पे, ठीक है, क्योंकि वो चिंगारी भाई साहब बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। सो इज इट अ प्री डिजास्टर एरिया? यस इट इज, इट इज, ठीक है। तो ये एक प्रो डिजास्टर एरिया है, इट इज़ अ प्रो डिजास्टर। एनी ट्रैफिक, कोई भी हैवी व्हीकल जा रहा है उसमें इनफ्लेमेबल गैस है या इनफ्लेमेबल चीज़ें हैं, पेट्रोल है या कोई केमिकल है, लिखा रहता है ना, देखो ट्रक के पीछे लिखा रहता है इनफ्लेमेबल। इज इट अ प्रो डिजास्टर व्हीकल? यस इट इज़,
ठीक है, वैसा डिजास्टर हो सकता है उसमें। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आपके प्री डिजास्टर के स्टेप्स हो गए भाई साहब, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में ये आ जाएंगे, क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर में भाई साहब वो तमाम लोग जो पीड़ित हुए हैं, वो तमाम लोग जो जिनका भाई साहब नुकसान हुआ है या जो भी, तो ये सारे रिकॉर्ड रहते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम्स, ठीक है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग एसेंशियल है, क्यों? वाई इज हॉस्पिटल से पहले सो पहली बात तो पैनिक को हम कम कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो डिजास्टर्स का विक्टिम होता है, एनी विक्टिम ऑफ अ डिजास्टर विल अंडरगो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पैनिक, तो अगर हम उसको फर्स्ट एड दें तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत वो पैनिक से रिलीव होगा, ठीक है। पैनिक में चीज़ें बिगड़ती हैं। दूसरा क्या है भाई साहब, वी कैन बाय सम टाइम बिफोर द पर्सन इज गिवन असिस्टेंस बाय एन सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर, ठीक है। सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको हेल्प करे, उसके पहले हम थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन मेक इट स्मूथ। जिसका भाई साहब हड्डी टूट गया है, पैर का हड्डी टूट, उसको हम मारते हुए हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते ना भाई साहब, ठीक है, वो उसका और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जिसका भाई साहब हाथ पैर टूट गया या कुछ हो गया, उसको हमको बहुत प्रिकॉशन के साथ कैरी करना पड़ेगा हॉस्पिटल तक, क्योंकि अगर हमने इस प्रिकॉशन नहीं लिया तो और ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज एसेंशियल। प्राइमरी हेल्थ, प्रिवेंटिंग डेट्योरेशन ऑफ हेल्थ, डेट्योरेशन ऑफ हेल्थ को प्रिवेंट करना, मतलब पहला हेल्प जो है वो है फर्स्ट एड हेल्थ, ठीक है। प्रिवेंटिंग डेट्योरेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ और ज़्यादा ना बिगड़ जाए, ठीक है, और ज़्यादा भाई साहब ना बिगड़ जाए, इसके लिए हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंटिंग डेथ, कई कई जगहों पे फर्स्ट एड जब आप प्रोवाइड करते हैं तो वो डेथ को प्रिवेंट करता है। जैसे किसी की सांस रुक गई है, किसी को हमने भाई साहब पानी से निकाला, वो ऑलमोस्ट मर चुका है, डेड है, मतलब सांस नहीं चल रही है, तब आप उसको CPR टेक्निक देते हैं, ठीक है। CPR से भाई साहब आप उसके ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हैं। एक बार ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया, ठीक है, तब आप जाकर भाई साहब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये घटना आपके साथ घट चुकी है, हम सबके साथ घट चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम सबके साथ यहाँ पे ये घटना घट चुकी है। जब हमारे सांस भाई साहब नहीं, तो आप जब पैदा हुए थे तो आपके लंग्स एक्टिव नहीं होते। जब आप माँ के पेट में होते हो, एनी चाइल्ड विच इज़ इन द मदर्स वूम, दे आर नॉट रेस्पायरिंग, उनके लंग्स एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि मदर के पेट में जो भी पहुंच रहा है ऑक्सीजन तक उसके नाली से जाती है, ठीक है, मदर का ऑक्सीजन ही उसको जाता है। सो दैट पर्सन और वो ब्रीथ कर भी नहीं सकता है, वैसे वो पानी के अंदर है, ठीक है, जो बेबी है वो पानी के अंदर होता है, और हमारे को गिल्स नहीं है। फिशेस के पास गिल्स है जो पानी में ब्रीथ कर सकते हैं, हम कैसे ब्रीथ करेंगे? तो हमारा ब्रीदिंग स्टार्ट ही नहीं होता है जब तक हम माँ के पेट में रहते हैं। हमारा हार्ट बीट स्टार्ट होता है लेकिन हमारा ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट डॉक्टर ट्राइज टू डू इज टू मेक द बेबी क्राई। उसका क्राई करना लाजमी है क्योंकि वो एक दूसरे एनवायरनमेंट में अचानक में आ गया है, ठीक है, तो क्राई करेगा ही, और जैसे ही वो क्राई करेगा उसका ब्रीदिंग चालू हो जाएगा। इतनी जोर से वो चिल्लाएगा पैं से, तो उसका ब्रीदिंग चालू हो जाएगा, मतलब उसका जो लंग्स है दे विल बिकम एक्टिव, ठीक है। और यही चाहते हैं डॉक्टर। और अगर वो नहीं रो रहा है तो डॉक्टर मार के उसको रुलाएंगे, उसको ऐसे वैसे उल्टा मारेंगे पाट फूट, ठीक है, ताकि वो रोए। और अगर वो नहीं हो रहा है तब उसको CPR देना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, मतलब जैसी बच्चे की डिलीवरी हुई उसके 1 मिनट के अंदर उसकी सांस चलनी चाहिए, 2-3 मिनट में उसकी सांस चलनी चाहिए। वैसा नहीं चलेगी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अभी तक उसको वैसा मिल रहा था जैसे आप नली को काटते हो, ठीक है, मतलब बच्चा बाहर आ गया है और माँ के पेट की जो नाली है, ठीक है, उसको अम्बिकल कॉर्ड को अगर हम काट देंगे तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट गया है, तो इट हैज़ टू बी रिस्टोर्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो आपकी जो पहली सांस है ना वो डर की सांस है, इसलिए पूरा जीवन भर हम डर में ही रहते हैं, ठीक है, ठीक है, डर के ही सांस लेते हैं ना हम भाई साहब, ठीक है। पहली सांस हमारी फ्री सांस नहीं है, वो डर की सांस है, ओके। प्रिवेंटिंग डेथ, तो ऐसा नहीं है कि हमारे को CPR नहीं मिला है या हम अचानक, मतलब सबको ये गुजरना पड़ा है। तो प्रिवेंटिंग डेथ, हम सबसे हमारा पहला अटेम्प्ट होना चाहिए कि इंसान की ब्रीदिंग रेस्टोर्ड रहे, ठीक है। इंसान का ब्रीदिंग साइकिल जब तक रेस्टोर्ड रहेगा तब तक हमारे पास टाइम है उसको हॉस्पिटल तक। किसी को हार्ट अटैक भी आता है ना तो उसके पास 13 मिनट होते हैं, 13 से 14 मिनट होते हैं टू रीच द हॉस्पिटल, ठीक है। हार्ट अटैक में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको जितनी जल्दी हो हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। अगर हॉस्पिटल बहुत दूर है तो आप एक ऐसे एम्बुलेंस को बुलाइए जिसमें कार्डियक इक्विपमेंट्स हैं, और आज की तारीख में ये मिलता है, ठीक है।
कार्डियक इक्विपमेंट्स हैं, मतलब कार्डियक प्रोसीजर पूरा पूरा उसमें हो सके, मतलब हॉस्पिटल तक तो पहुंचेगा, उसको मेडिकल केयर मिलेगा, लेकिन जो हार्ट अटैक हुआ है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। हार्ट अटैक किसके लिए होता है? हार्ट अटैक हमारे आर्टरीज़ में ऐसे कंजेशंस हो जाते हैं, हम मतलब बहुत सारा फैट डिपॉजिशन हो रहा है, अभी हमारे हार्ट तक खून नहीं पहुंच रहा है, हमारे हार्ट तक खून नहीं पहुंच रहा है क्योंकि डिपॉजिशन हो गया, फैट डिपॉजिशन हो गया है। तो इसका एक तरीका है कि भाई अगर 14-15 मिनट है हॉस्पिटल पर पहुंचने के लिए, किसी को भी कभी भी हो सकता है हार्ट अटैक, तो पहला तरीका ये है कि अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहिए, क्योंकि अच्छे भले इंसान को भी आप जानते नहीं कि उसके हार्ट में कंजेशन है कि नहीं। मेरा एक दोस्त था, मतलब उसको देखो ये लंबा चौड़ा भाई साहब, मतलब कोई भी डर जाएगा उससे, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसे ही उसको थोड़ा सा चक्कर आया, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसके आर्टरीज में 90% का ब्लॉकेज था। 90% मतलब सोचो भाई साहब, थोड़ा सा ही ब्लड जा रहा है उसके हार्ट में, एकदम थोड़ा सा ब्लड जा रहा है। तो अच्छा हुआ वो ब्लॉकेज हमको पता चल गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने यहाँ से एक स्टेन बोलते हैं हम इसको, ऐसा एक पाइप घुसाया उसके यहाँ से। ये पाइप कैसा होता है? ऐसे रहता है ऐसे, और ये बलून होता है उसमें, ठीक है। तो ये ऐसे कचरा साफ़ किया है कभी किसी ने, मतलब नाली का कचरा साफ़ किया है, घर में बेसिन वगैरह साफ़ किया है, तो हम उसमें वो घुसाते हैं और ऐसे ऐसे इसको, बॉटल साफ़ किया है कभी बॉटल, तो बॉटल में वो एक ऐसा आता है ना, बॉटल क्लीनर आता है, उसको हम ऐसे 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 घुमाते रहते हैं, वैसा ही था वो। ये चीज़ यहाँ से घुसाया गया, इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, इसके हाथ तक आया। पहले के ज़माने में तो बाईपास सर्जरी करते थे, अभी वो जो नली है जहाँ पे वो जाम है, वहाँ पे ये ऐसे गया, ठीक है, और ये फिर वहाँ से बलून आया, तो ये फट से ऐसे बलून बन गया ये, अभी इसको वैसे ऐसे घुमाया तो वो कचरा साफ हुआ, इसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है। तो समहाउ वी वर एबल टू सेव हिम। सो ये सारी तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन हार्ट अटैक अगर किसी को आता है, देन ऑलवेज कॉल एन एम्बुलेंस विच इज़ इक्विप्ड विद कार्डियक प्रोसीजर्स। आप देखोगे वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट ऐसा लिखा रहता है, कार्डियक एम्बुलेंस लिखा रहता है, क्योंकि हार्ट अटैक में टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। हार्ट अटैक में टाइम बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिसिटी का शॉक खाए हुए इंसान के पास भी बहुत कम टाइम रहता है, बहुत कम टाइम रहता है, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, प्राइमरी हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिटेशन, प्रिवेंटिंग डेथ, स्टार्टिंग रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन को स्टार्ट करना। द बिल्डिंग इन विच यू आर रिसाइडिंग हैज कॉट फायर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, व्हाट नेसेसरी रेस्क्यू स्टेप्स विल यू टेक? ग्राउंड फ्लोर में फायर लगा है, पानी डाल दो, फायर एक्सटिंग्विशर, वाई नॉट वाटर? अगर इलेक्ट्रिस, क्योंकि देखो जब आग लगती है तो हमको मालूम नहीं है ना, साहिल ने सिगरेट पी रहा था, वो उसने आग लगा दी उसके सिगरेट से, तो ये हमको मालूम नहीं है, हो सकता है भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट हो। अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है तो अगर उसमें आप पानी डालेंगे तो और ज़्यादा वो फैलेगा, इसीलिए कभी भी जलती हुई आग पे पानी नहीं डालना चाहिए until unless we know what is the source। अगर भाई साहब गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है तो यस पानी डालना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करके हमको, मैंने पहले आग में हमको पता नहीं चलता है, ठीक है, व्हाट इज द सोर्स। द बिल्डिंग इन विच यू आर रिसाइडिंग हैज कॉट फायर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, व्हाट नेसेसरी रेस्क्यू स्टेप्स विल टेक? फायर एक्सटिंग्विशर, यस वी हैव टू, ठीक है। वाटर नहीं, ठीक है, ऑलवेज यूज फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जब आप यूज़ करते हो तो एक बहुत बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उस जलती हुई आग के ऊपर सतह पे जमा हो जाता है, ताकि भाई साहब वो ना फैले, ठीक है। कॉल फायर ब्रिगेड, ठीक है। रन टूवर्ड्स अ सेफ प्लेस, तो सबको भाई साहब एक असेंबल पॉइंट पे लेकर जाइए, सेफ प्लेस में। कीप हेड लो, जब आपने देखा है भाई साहब जब जाना गोली चलती है तो ऐसे आप झुककर चलते हैं, मिलिट्री वाले भी झुककर चलते हैं, तो इस तरह से जब फायर लगता है कहीं पे तो बहुत सारे इनफ्लेमेबल आर्टिकल्स हैं हमारे घर में। एक कोई आपका भाई साहब गैस सिलेंडर हो गया, वो एक इनफ्लेमेबल आर्टिकल है, कि धार धूर कभी फटेगा कुछ मालूम नहीं, इट्स लाइक यू आर रनिंग बिटवीन बॉम्ब्स, तो आप भाई साहब झुककर चलेंगे वैसा ही। कीप योर हेड लो, ठीक है, कीप योर हेड लो। कॉल फायर ब्रिगेड, ठीक है। ट्रीट माइनर मेजर बर्न्स अप्रोप्रिएटली, जहाँ पे भाई साहब माइनर या मेजर बर्न्स में उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फटाफट मिलना चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स भाई साहब क्या क्या हो गया आपके? जियोफिजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल एंड मैन मेड। जियोफिजिकल में क्या आता है भाई साहब? जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक। बायोलॉजिकल में प्लांट रिलेटेड या एनिमल रिलेटेड। मैन मेड में अनप्रेडिक्टेबल होता है या इंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं भाई साहब। इकोनॉमिक, जैसे हमारा कोरोना में बहुत सारे लोगों के धंधे चौपट हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, सैलरी भाई साहब आधा हो गया, ठीक है, ये सब आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं।
सोशल इम्पैक्ट्स क्या है होते हैं भाई साहब? सोशल स्टिग्मा होता है, मतलब लोग सोशली मतलब एक लॉस होता है, ठीक है। देखो हमारा एक सोशल सेटअप है, आप जैसे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, फिर दोस्त है, फिर आप खेल कूद रहे हो, फिर ये आपका एक सोशल सेटअप है, नॉर्मल लाइफ है। अचानक भयानक में कोरोना हो गया भाई साहब, सब कट ऑफ हो गया, तो आपका सोशल लाइफ बहुत सिवियरली इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। यू गेट इम्पैक्टेड। एक इंसान है जो रोज़ काम पे जा रहा है, नॉर्मल है, घर आ रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, थोड़ा टीवी देख रहा है, फिर सो जा रहा है, फिर सुबह उठ के काम पे जा रहा है, अचानक में भाई साहब ये सब बंद हो गया, वो क्या करेगा, ठीक है। तो ये आपका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है किसी भी डिजास्टर में। एनवायरमेंटल क्या होते हैं भाई साहब? एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर। एनवायरमेंट काफ़ी अभी डिपेंड करता है कैसा डिजास्टर हुआ है। अगर फ्लड्स हुए हैं तो एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, सुनामी हुआ है तो एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, कोरोना जब हुआ तो एनवायरनमेंट बड़ा शुद्ध हो गया था, उल्टा हो गया था, ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ बंद हो गई थी तो पोल्यूशन लेवल्स आपके कम हो गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव भाई साहब क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव बोला हो जब वो हमने जब क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर्स, मतलब कैसा होता है? देखो जैसे जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जैसे पुलिस वालों का कोरोना में काम था लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं देना, लेकिन इसके लिए उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, है ना। पुलिस वालों का काम था कि लोग बाहर ना निकलें, ये चेक करना, लेकिन उसके लिए उनको तो लोग बाहर निकलना पड़ेगा। क्या उनके लाइफ को रिस्क है? यस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क हैं ये, ठीक है, दीज आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको रिस्क लेना ही पड़ेगा, उनको भाई साहब दीज आर थिंग्स। पॉलिटिकल क्या है भाई साहब? पॉलिटिकल, व्हाट इज पॉलिटिकल? तो पॉलिटिकल लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, है ना। पता नहीं क्या क्या न्यूज़ में अगर उस टाइम पे देखा रहा है, क्या बकवास ही कुछ चल रहा है, कोई भी मुद्दा उठा के लेकर आ रहा है और उसको एक मुद्दा बना रहा है। मेडिकल आपके क्या हो जाएंगे? मेडिकल जैसे आप देखोगे कोरोना के टाइम पे सारे जितने भी वर्ल्ड के फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे, दे वर ऑल ट्राइंग टू रिलीज द वैक्सीन, क्योंकि उनको मालूम है जो सक्सेसफुल वैक्सीन बना लेगा वो रातों रात करोड़पति बन जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। और वैक्सीन को बनाने का एक ही तरीका है, वैक्सीन आपने बनाया तो आपको पहले होती है एनिमल टेस्टिंग, उसके बाद होती है ह्यूमन टेस्टिंग। और इंडिया में आप उस टाइम पे लोग मर रहे थे बाहर की कंपनीज वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़े तादाद में ह्यूमन पॉपुलेशन में टेस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। बाहर के कंट्रीज़ में भाई साहब तुम वैक्सीन लगा ही नहीं सकते, मृत्युदंड है पूरा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी को बोलेंगे ना 10,000 रुपये दे रहा हूँ वैक्सीन लगा के देखना है, लगा लेगा भाई साहब। जिसको भाई साहब खाने के वांदे है वो कर लेगा, बोलेगा ऐसे ही मर रहे हैं भाई साहब, वैक्सीन लगा के मर जाते क्या है, ठीक है। तो आप ऐसे गरीब जगहों पे अगर आप जाएंगे तो ईजिली उस वैक्सीन का टेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि ह्यूमंस पे टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उस टाइम पे कोरोना में लोग मतलब बाहर के कंपनीज प्लस इंडियन कंपनीज सबके सब इसको लॉन्च करने की बहुत जल्दी में थे तक। और इसको लॉन्च करने के लिए आपको ये सारे टेस्ट पास करने पड़ेंगे, पहले एनिमल टेस्टिंग होगा, फिर भाई साहब ह्यूमन टेस्टिंग होगा, फिर ह्यूमंस को देखना पड़ेगा, 3 महीने अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसमें डेवलपमेंट है या नहीं है, ठीक है। सो ये आपके मेडिकल फील्ड्स हैं। ऑब्वियसली जितने भी आपके देखो, कॉलेरा एक दहशत वाली बीमारी थी, बहुत लोग मारे गए हैं। क्या कहते हैं, प्लेग एक दहशत वाली बीमारी थी, बहुत लोग मारे गए हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एक दहशत वाली बीमारी थी, बहुत लोग मारे गए। तो आज की तारीख में इन बीमारियों से डील करते करते हम ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि हम इन बीमारियों से परे हो गए। आज की तारीख में भाई साहब आपको वैक्सीनेशंस मिल जाते हैं, सो यू डोंट डील विद दीज, ठीक है। प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ऑल दीज वेर किलर डिजीजेस, ठीक है। आज से लगभग 50 साल पहले इन डिजीज से बचने के लिए हम भाई साहब मतलब स्मॉल पॉक्स हो गया तो मरना तय है, ऐसा है, ठीक है। प्लेग हो गया तो भाई इंसान सीधा शमशान भूमि ही जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, हॉस्पिटल से घर नहीं पहुंच सकता, ऐसा था, ठीक है। और ये बहुत बड़े पैमाने पे होते थे। आज की तारीख में हम इन इमरजेंसी से डील करते 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 हमारे मेडिकल बेनिफिट्स में आ गए हैं, ठीक है। एक आइलैंड है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आजू बाजू ही है वो, उस आइलैंड में जाना मना है। तो वहाँ पे कुछ आदिवासी रहते हैं जो आपको देखने से ही मार देंगे भाई साहब, तीर लगा के मार देंगे, दे विल किल, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी मना करती है आप वहाँ पे मत जाइए, इसलिए नहीं कि वो तीर चला रहे हैं, आप बंदूक लेकर जा सकते हैं, वैसे क्या है, क्योंकि वो तीर चला रहे हैं तो आप बंदूक चलाइए, लेकिन गवर्नमेंट मना कर रही है। क्यों? एनी रीज़न वाई?
आपका वायरस उनको लगेगा, हमारा। उधर के लोग भाई साहब वो उस आइलैंड में रहते हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। आप जब पैदा होते हैं भाई साहब, पहले 2 सालों में आपको 25-26 टीके लग जाते हैं अलग अलग डिजीज़ेस के। जैसे ही आप वहाँ, तो क्या ये डिजीज़ आपको नहीं आ रहे हैं? क्या स्मॉल पॉक्स का वायरस आपको अटैक नहीं कर रहा है? क्या कॉलेरा का वायरस आपको अटैक नहीं कर रहा है? क्या ट्यूबरकुलोसिस का वायरस आपको अटैक नहीं कर रहा है? अटैक कर रहा है, लेकिन आप इम्यून हो चुके हैं। आपने ये डोजेस लिए हुए हैं जिससे आप इम्यून हो चुके हैं। क्लियर है? आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में या सब जगह पे ये वायरसेस हैं, बट दे आर नॉट एबल टू बेसिकली इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप इन वायरसेस को कैरी करके वहाँ पे जाएंगे, और अगर उन लोगों के पास आप गए तो उनकी पूरी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, एक डिजीज़ और सब खत्म, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को, हाँ, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप मत जाइए वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ को रिस्क है, लेकिन आपके लाइफ की वजह से उनको रिस्क है। ठीक है, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, एक छोटी सी बीमारी होगी और सबके सब मर जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। ठीक है, मास मर्डर हो जाएगा वो। ओके, दैट वुड बी इट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ओके।